भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गरीब परपटन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, यानी सतलोक जाने वाले रास्ते के बीच में जब वो त्रिकुटी आती है, धर्मराय का दरबार आता है, वो दुकान आती है, वो बाजार आता है, वहां मुझे सतगुरु अपने साथ में लेके गया। गरीब परपटन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, और जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ। और मैंने वहां क्या देखा, यानी भाई और बहनों, परमात्मा हमें समझा रहे हैं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को आधार बनाकर हमें समझा रहे हैं कि जब हमारा ये शरीर छूटेगा और जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे साथ में सूक्ष्म रूप में, जब हमारे साथ में शब्द रूप में जाएंगे धर्मराज के दरबार में हमारा हिसाब किताब करवाने के लिए, तो क्या कह रहे हैं, गरीब परपट्टन की पीठ में, यानी सतलोक जाने के रास्ते में जब बीच में त्रिकुटी आएगी, बाजार आएगा है, तो वहां पर मुझे कौन लेके जाएगा, सतगुरु ले गया साथ। मेरे सतगुरु मेरे साथ जाएंगे शब्द रूप में या फिर ये शाश्वत रूप में, जैसा भी होगा परमात्मा हमें साथ लेके जाएंगे। जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ, तो मैंने वहां क्या देखा कि वहां तो हीरे मोती माणक बिक रहे हैं, क्योंकि वो तो मेला है, काल वहां पे जीव को भ्रमित करता है। तो गरीबदास जी हमें आगाह कर रहे हैं कि जब तुम अपने सतगुरु के साथ में वहां जाओगे ना, तो तुम्हारे पास में तो बहुत ज्यादा भक्ति धन होगा, तुम तो लबालब होंगे। वहां पे तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाता है कि भाई इसके पास तो बहुत जबरदस्त भयंकर धन है, कमाई है नाम मंत्रों की। तो कहते हैं वहां पर जहां हीरे माणक बिके, वहां पर हीरे और माणक बिकेंगे। वो कैसे बिकेंगे, हीरे माणक यानी वहां पर बड़े बड़े देवता लोग आ जाएंगे और वो कहेंगे आओ जी आप हमारे लोक में चलो। गणेश जी आएंगे, हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे, आओ जी आपके पास तो बहुत कमाई है, बहुत धन है, अभी क्या करोगे, ऊपर जाके थोड़े दिन यहाँ पर ऐश करो, आपको सर्व सुख देंगे, आपको सुंदर सुंदर औरतों का सुख देंगे, यहाँ पे आपको राजपाट देंगे, हैं, आपके यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में नौकर चाकर होंगे। तो वहां पे हमारे को प्रलोभन दिया जाएगा, वहां पे हमारे को लोभ दिया जाएगा, हमारे को ठगने का काल प्रयास करवाएगा अपने एजेंटों के माध्यम से। उसको कहते हैं हीरे मोती माणक बिके, यानी वो पद बिकेंगे वहां पर, आपको लोभ लालच दिया जाएगा फंसाने के लिए। लेकिन जो सच्चा भगत होगा वो क्या सोचेगा कि जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ। सच्चा भगत क्या क्या सोचेगा कि मेरे हाथ तो पारस लग गया, अरे मुझे तो धरती पर सतगुरु मिल गया, तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे हाथ में तो पारस है। पारस यानी किसी भी चीज को सोना बना दे, कीमती बना दे, तो मैं तुम्हारे हीरे मोती माणक लेके क्या करूंगा भाई, जब मेरे हाथ में पहले से ही पारस है, यानी पहले से ही मेरे पास में सतगुरु है, और मैंने तो सतलोक जाने की भक्ति करी है। मैंने तुम्हारे यहाँ के छोटे मोटे पद, इंद्रदा राज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, है, तुम्हारे छोटे मोटे पद प्राप्त करने के लिए मैंने धरती पर भक्ति नहीं करी, मैंने सतलोक जाने की साधना की है। तो तुम्हारे हीरे मोती माणक लाल मुझे नहीं चाहिए, ये तेरा गणेश का पद, माता का पद, है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद, शिवलोक का पद, ये हमें नहीं चाहिए भैया। हमारे हाथ में तो पारस लगा हुआ है, हमारे पास तो दुनिया के सबसे कीमती वस्तु है, सतगुरु है, सतगुरु की भक्ति है। हमें हीरे मोती माणक लाल नहीं चाहिए, हमें तो सतलोक जाना है, हम तो देखेंगे भी नहीं इनकी तरफ। गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, और जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ। सरलार्थ, परलोक में जाने के लिए जिस पीठ अर्थात बाजार पर मुझे सतगुरु साथ लेकर गए, कहां, त्रिकुटी, वहीं पर हीरे मोती भी बिक रहे थे। यहां पर हीरे मोती का भावार्थ है कि स्वर्ग में देव पद, ये तो मोती जानो, स्वर्ग में जो देव पद हैं जिनका हमारे को प्रलोभन दिया जाएगा, वो तो क्या है, मोती। तथा ब्रह्मलोक में यानी महास्वर्ग में जो देव पद हैं उनको जानो हीरे। भावार्थ है कि हम अपनी भक्ति कमाई धन से देव पद भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य भगत ऐसा कर रहे थे, परंतु मेरे हाथों पारस लग गया। पारस का तात्पर्य सार शब्द, सार नाम, जिससे स्वयं तो महिमावान हुआ, अन्य भक्तों को भी पारस रूपी सार नाम व सत्य नाम देकर भक्ति धन के धनी बनाए।
पारस एक पत्थर जैसा होता है। यदि पारस से लोहे का गार्टर एक सिरे से स्पर्श हो जाए तो पूरा गार्टर चाहे 15 फुट लंबा हो सोना यानी गोल्ड बन जाता है। मुझे पारस जैसा मोक्ष मंत्र मिला है जिससे सतलोक परम पद मिला, फिर कभी जन्म मरण नहीं होगा। और उस सतलोक में जाने के बाद फिर हमारे को वह सर्व सुख मिलेंगे, सर्व सुविधाएं मिलेंगी। जो सुख और सुविधाएं इस देवलोक में और ब्रह्मलोक में जिसका हमारे को लालच दिया जाएगा उनमें तो देखने को भी नहीं मिलती। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास केवल 4 मुक्ति हैं। तो कहते हैं जब तुम सतलोक में जाओगे तो 4 मुक्तियां तो तुम्हारे चरण दबाएंगे, वहां पर तुम इनकी तरफ देखोगे भी नहीं, तुम्हारी दासियां बन के रहेंगी, नौकरानी बन के रहेंगी। माया हो रही दासी और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी, और परमात्मा मिलेगा वो अलग। इस प्रकार वाणी संख्या 68 का अर्थ है, गरीब परपटन की पीठ में सतगुरु की हाट, यानी वही सतलोक जाने के रास्ते में त्रिकुटी पर सतगुरुदेव भगवान की भी दुकान है, जहां हीरे माणक बिकें सौदागर स्यों साठ। परपटन यानी सतलोक मार्ग में जो पीठ जो बाजार है उसमें यानी त्रिकुटी पर सतगुरु की हाट यानी दुकान है। वहां पर देव पद रूपी हीरे वे माणक मोती बिक रहे थे। मैंने तो सतगुरु से ही सौदा कर लिया, मैंने तो अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से ही सौदा कर लिया कि भाई हमें तो सतलोक जाना है, हमने तो यहाँ का कोई देव पद नहीं चाहिए, ये हीरे मोती लाल हमें नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी ने इनके थोतेपन के बारे में, हमारे गुरुजी ने इनकी हकीकत के बारे में हमें धरती पर सब कुछ बता दिया था कि भाई वहां का सुख भी झूठा है, केवल जीव को फंसाने के लिए काल प्रलोभन देता है, और फिर वापस जब उसकी कमाई समाप्त हो जाएगी तो हमारे गुरुजी ने बताया कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी, जो कि सबसे अंतिम उपलब्धि है 21 ब्रह्मांड की, तो गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 में हमें गुरुजी ने बताया कि ब्रह्मलोक पर्यंत साधक फिर वापस नीचे आते हैं, गधे कुत्ते सूअर बनते हैं। तो भाई हमें हीरे मोती लाल नहीं चाहिए, हमें देवपद नहीं चाहिए, हमने तो अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी से सौदा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, व्यापार कर लिया सतलोक जाने का, उनसे मेल हो गया, सतगुरु से हिस्सा पार्टनरशिप कर ली सतलोक में जाने की, हम तो सतलोक जाएंगे। वाणी गरीब परपटन की पीठ में सौदा है निजसार, यानी सतलोक जाने के उसी रास्ते में त्रिकुटी पर सौदा है निजसार, यानी वास्तविक सौदा होगा वहां पर। अगर जीव फिसल गया तो फिसल गया, और वहां से यदि पार हो गया तो फिर सीधा सतलोक। हमको सतगुरु ले गया ओगट घाट उतार, हमें हमारे सतगुरु देव भगवान गहरे रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्ते से, पता नहीं कौन सी भंवर गुफा, कौन सी सुन, कौन सी बेसुन, कौन सा लोक, यानी ऐसे ओगट घाट रास्ते से हमें हमारा परमात्मा सतलोक ले गया। गरीब परपटन की पीठ में सौदा है निज सार, और हमको सतगुरु ले गया ओगट घाट उतार। सरलार्थ, परलोक बाजार में वास्तविक भक्ति का सौदा है। यदि सतगुरु मिल जाए तो मेरे को सतगुरु ओगट घाट, अर्थात जिस घाटी का किसी को पता ना हो, जिस रास्ते का किसी को पता ना हो, वह ओगट घाट कहा है, जिस मार्ग से केवल सतगुरु ही पार ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है उस ओगट घाट से पार? केवल सतगुरु, और वो सतगुरु भाई और बहनों आज हमें प्राप्त है। गरीबदास जी कहीं भी ये नहीं कह रहे कि परमात्मा पार कर देगा, या फिर परमात्मा के नाम की कोई फोटो पार कर देगी जो ना चल सकती, ना बोल सकती, ना आशीर्वाद दे सकती, ना सत्संग सुना सकती, वो फोटोएं पार नहीं करेंगी। हमें तो जिंदा सतगुरु पार करेगा, जिंदा सतगुरु, जिस मार्ग से केवल सतगुरु ही पार ले जा सकता है। सो सतगुरु मिला तो मुझे पार ले गया। गरीबदास जी कह रहे हैं मुझे वो सतगुरु ले गया, और वही सतगुरु आज हमें मिला है। इसलिए गरीबदास जी हमें विश्वास दिला रहे हैं कि आप अंतिम श्वास तक
अपने सतगुरुदेव भगवान पर विश्वास करके भक्ति पर मर्यादाओं के साथ में डटे रहना, ये पक्का सतगुरु है, ये सतलोक ले जाकर ही छोड़ेगा। वाणी, गरीब परपटन की पीठ में प्रेम प्याले खूब, यानी सतलोक जाने के रास्ते में वहां पे बड़ा आनंद है, बड़ा प्रेम है। जहां हम सतगुरु ले गया मतवाला महबूब, यानी वो मतवाला महबूब, मतवाला सतगुरु, प्यारा सतगुरु जहां मुझे ले गया। परलोक बाजार त्रिकुटी में सतगुरु के साथ प्रेम भाव हो जाने से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस प्रकार हमें यहां आनंद प्राप्त है आज कि हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में हैं, क्योंकि हमारा मोक्ष निश्चित है। हम तो चद्दर ओढ़ कर सो रहे हैं। अगर आजीवन मर्यादा में रहकर इसी प्रकार से भक्ति करते रहे तो हमारे मोक्ष में कोई संशय नहीं, हम आनंदित हैं। परलोक बाजार त्रिकुटी में सतगुरु के साथ प्रेम भाव हो जाने से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सतगुरु महबूब की तरह अपना लगा। जिस प्रकार हमें यहीं पर हमारे सतगुरुदेव भगवान सबसे ज्यादा प्रिय और प्यारे लग रहे हैं। सबसे अधिक प्रिय हमें कौन लगते हैं? हमारे गुरुदेव भगवान। वे मतवाले अर्थात मस्त हैं। वाणी, गरीब परपटन की पीठ में मतवाले मस्तान, और हमको सतगुरु ले गया अमरापुर स्थान, यानी सतलोक जाने के रास्ते में उस परपटन की पीठ में बहुत सारे मतवाले और मस्ताने लोग थे। छोटे मोटे देव पद लेकर मस्त हो रहे थे, हीरे मोती माणक उस काल के लेकर मस्त हो रहे थे, वहीं पे अपनी भक्ति को बर्बाद कर रहे थे। और मुझे तो सतगुरु ले गया उस अमरापुर स्थान। परलोक बाजार पीठ में अन्य बहुत से साधक मिले जो अपनी साधना से काल लोक में देव पद प्राप्त करके मतवाले खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि उन मूर्खों को सतगुरु मिला नहीं। और यदि उनको सतगुरु मिला तो उन्होंने धरती पर सतगुरु के वचन की पालना करी नहीं, मर्यादा में रहे नहीं। जिस प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और उनसे जुड़े हुए भाई बहन, जब यहीं पर ये लोग सतगुरु के ज्ञान को छोड़कर, सतगुरु की मर्यादाओं को तोड़कर दो कोडी के राजनेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, उनकी रैलियों में जा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो भाइयों और बहनों, ऐसे भक्तों के बारे में परमात्मा बता रहे हैं कि जो भगत यहां पर मर्यादा तोड़कर भक्ति भी करेगा तो वो त्रिकुटी पर फैल हो जाएगा। वो वहां पर उन हीरे मोती और लाल को देखकर, बड़े बड़े देव पद को देखकर, शंकर जी आएंगे, आओ जी मेरे लोक में चलो, मैं आपको मेरे लोक में जो है वो गण बना दूंगा, मैं आपको स्वामी बना दूंगा। गणेश जी आएंगे, आओ जी गणेश का पद आपके लिए खाली पड़ा है। तो जो लोग यहीं पे राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध राजनीतियां कर रहे हैं, राजनेताओं का समर्थन कर रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवाते हैं, आरक्षणों में शामिल हो रहे हैं, एक पीले पर्चे के ऊपर बिल्कुल फिदा हो जाते हैं, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों के आदेशों के ऊपर फिदा हो रहे हैं, ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, तो उन भक्तों के साथ में त्रिकुटी पर ऐसी बनेगी, वो वहां पर फिसल जाएंगे। गरीब परपटन की पीठ में मतवाले मस्तान, और हमको सतगुरु ले गया अमरापुर स्थान। परलोक बाजार अर्थात त्रिकुटी में अन्य बहुत से साधक मिले जो अपनी अपनी साधना से काल लोक में देव पद प्राप्त करके मतवाले अर्थात खुशी से नाच रहे थे। जैसे आज नरेंद्र मोदी की रैली में हरियाणा के भगत खुशी से नाच रहे हैं, उसी में मस्तान यानी मगन थे। परंतु हमको, गरीबदास जी को, यानी हम भक्तों ने अपने ऊपर लेना है ये, परंतु हमको सतगुरु अमुक स्थान यानी सतलोक में ले गए, यानी हम नहीं फंसे। गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।